हे माय प्यारे प्यारे लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और आपकी नैरेटिव भी अब काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी प्यारी सी कहानी को। अब फाइनली नायरा की शॉपिंग, जो कि अंश के ज़बरदस्ती करने पर ही सही मगर हो चुकी थी, और अब वो लोग बाहर की तरफ निकल रहे थे। वहीं अंशु स्केल्टर पर जाते हुए नायरा से कुछ बात करने वाले होते, लेकिन जैसे ही अभी वो पीछे मुड़कर उससे कुछ बोलते, लेकिन वो देखते हैं कि इस वक्त नारा तो नीचे ही खड़ी है और वो न जाने किससे बातें कर रही थी। ये देखते हुए आसपास के लोग भी उसके ऊपर काफी ज्यादा हंसे जा रहे थे। अंश भी समझ नहीं पाते कि आखिर रह रह कर के इस लड़की को हो क्या जाता है। वो वापस लौट कर नीचे आते हैं और नायरा की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या कर रही हो। वहीं वो सीढ़ियों को देखते हुए अपने हाथों को बार बार आगे बढ़ाते हुए कहती है, रुक जाओ ना, तुम्हें क्या जल्दी है ऊपर जाने की, किसी से मिलने जाना है, ये भागे क्यों जा रही है। ये काफी तेज तेज वो अंश से पूछ रहे थे। अंश अगल बगल देखते हुए उसके बाजू को जोर से पकड़कर थोड़ा अपने करीब लाते हुए कहते हैं, तुम एक बात बताओ, पैदा होते वक्त दिमाग क्या तुम भूल कर आ गई थी, या फिर पैदाइशी तुम्हारी खोपड़ी खाली है। कर क्या रही हो तुम यहाँ पर। नायरा अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, आप क्या कर रहे हैं, और मैं आपको थोड़ी ना डांट रही हूँ। हाथ तो छोड़िए मेरा, हमेशा अपनी ताकत का फायदा उठाते आप। अंश उसका हाथ छोड़ते हुए कहते हैं, तो फिर मैं करूं तो करूं क्या तुम्हारा। क्या बात कर रही हो तुम, इससे बात कर रही हो, सीढ़ियों से। नायरा जो कहती है, जब ये चल सकते हैं तो मेरी बात सुन नहीं सकते। अच्छा वैसे आप तो खुद को अंश मल्होत्रा करते हैं, आपसे तो सब लोग डरते हैं ना। तो एक काम करिए, आप जरा इसको रोक कर दिखाइए तो। ये सुनकर अंश थोड़ा परेशान हो गए थे और उसकी तरफ देखते हुए हैरानी से कहते हैं, मैं इन 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 सीढ़ियों को रोकूं। नायरा अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, क्या हुआ, जुबान लड़खड़ाने लगी ना। लेकिन देखिएगा, अभी मैं इससे रिक्वेस्ट करूंगी और ये मान जाएंगे। नायरा बहुत ही कॉन्फिडेंट वे में ये बोल रही थी। उसे पूरा विश्वास था कि ये सीढ़ियां उसकी बात सुन लेंगी। पीछे काफी लोग लाइन लगा चुके थे और बार बार उसे आगे जाने के लिए कह रहे थे। नायरा जो अगल बगल देखते हुए कहती है, मुझे लगता है ना ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जो चल नहीं सकते हैं। हमें लगता है हमें यहाँ से नहीं चलना चाहिए। ये सुनकर अंश अगल बगल दिखाते हुए उसे कहते हैं, तुम्हें यहाँ पर कोई भी ऐसा हैंडीकैप शख्स नजर आ रहा है, या फिर कोई डिसेबल हो जो इस सीढ़ी पर चढ़ रहा हो। नॉर्मल इंसानों के लिए बनाई गई है ये सुनकर नायरा अपना सर खुजलाते हुए कहती है, पर इतना आलसी कौन होता है जो ऐसे 10-12 सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहा है, उसके लिए सीढ़ियों को चलाया जा रहा है। भगवान ने पैर दिया है, उसे आगे बढ़ाकर अपना काम स्वयं करे। और वो पीछे मुड़ते हुए कहती है, क्यों मैं कुछ गलत कह रही हूँ। ऐसी सीढ़ियां तो उन लोगों के लिए बननी चाहिए जो चल नहीं सकते हैं। मैं चल रही हूँ, ये सीढ़ियां भागे जा रही हैं, मुझसे ज्यादा तो इन सीढ़ियों को जल्दी पड़ी है। अंश उसका कमर अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं, तुम मेरे साथ चिपक कर चलो और एक शब्द अपने मुंह से नहीं निकालोगी। और जबरदस्ती उसके कदम को ले जाकर के वो स्टेयर पर रख देते हैं। या यूं कह ले कि बस उन्होंने एक बार नायरा को अपने हाथों में कमर से उठाया था और फिर उसे चुपचाप ले जाकर के सीढ़ियों पर रख दिए थे। सारे लोग पीछे से अंश और नायरा पर हंसे जा रहे थे, जिससे नायरा को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मगर अंश को इससे बहुत गुस्सा आ रहा था और वो अपने हाथ में अभी भी उसके कमर को जकड़े हुए थे। सीढ़ियां खत्म होती और वो लोग अब 3rd फ्लोर पर पहुंच चुके थे। जैसे ही नायरा का हाथ दोबारा से अंश से छूटा था, अंश उसको वार्निंग देते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, दोबारा से कोई सीन नहीं क्रिएट करोगे तुम। और तुम्हें यहाँ पर लाया किसने है, तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था ऐसी जगह पर। यू डोंट डिजर्व टू बी हियर। नायरा भी पूरे चौड़ में कहते हैं, हाँ तो मुझे क्यों डांट रहे, मैं कौन सा मरी जा रही थी यहाँ पर आने के लिए। वैसे भी पागलों जैसी जगह ही है, पता नहीं किसी पागल को ही पसंद होगी ऐसी जगह। नायरा ये जानबूझकर बोल रही थी क्योंकि उसे पहले अनु ने बताया था कि अंश का ये फेवरेट मॉल है। ये सुनकर अंश पीछे मुड़ते हुए कहते हैं, व्हाट, क्या कहा तुमने, पागल, ऐसी जगह किसी पागल इंसान को पसंद होगी। हाँ। नायरा अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, और नहीं तो क्या, ऐसी अजीब अजीब सी सीढ़ियाँ, अजीब अजीब से लोग और पता नहीं अजीब अजीब से कपड़े। ऑब्वियसली मुंबई शहर था और यहाँ पर ऑलमोस्ट लोग शॉर्ट कपड़ों में थे। तभी नायरा अपने ठीक बगल में एक आदमी को जाता देखकर कहती है, ये देखो, घर के कच्चे में आ गया है, जरा भी शर्म नहीं है यहाँ पर लोगों को। अंशु उसके बाजू को दोबारा से पकड़कर अपनी तरफ करते हुए कहते हैं, उसे वो नहीं कहते जो तुमने कहा है, उसे शॉर्ट्स कहते हैं। नायरा अपना हाथ दिखाते हुए कहती है, ज्यादा अंग्रेजी बोल करके ना उनकी बेशर्मी को ढकने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है।
शॉर्ट्स हो चाहे कुछ भी हो, कच्चा जैसे ही तो लग रहा था। नायरा की इस हरकत पर अंश कितना फ्रस्ट्रेट हो रहा है ये सिर्फ अंश को पता था। वो अपनी मुट्ठी को कस के बंद करते हैं और नायरा को अपनी लाल आंखों से घूरते हुए कहते हैं, अब तुम चुपचाप बस चलोगी, कुछ भी नहीं बोलोगी, मुंह पर उंगली रखो। नायरा धीरे से अपने सर को नाम हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं मैं नहीं रखूंगी। लेकिन तभी अंश उसका हाथ ले जाकर के उसके मुंह पर रखते हुए कहते हैं, मुंह पर उंगली रख कर ही चलोगी तुम, वरना याद रखना आसपास जहां भी मुझे कुछ नुकीली चीज मिलेगी ना, मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा उससे। पागल कर दी है मुझे। अब नायरा क्या कर सकती थी, वो चुपचाप अपनी एक उंगली को अपने मुंह पर रखती है और बस अगल बगल देखते हुए अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से सबको बस जलील ही किए जा रही थी। और फाइनली अब वो लोग रेस्टोरेंट के अंदर आ चुके थे, जहां पर पहले से ही अनु और अर्जुन बैठे हुए आपस में गप्पे लड़ा रहे थे। जैसे ही वो लोग अंश और नायरा को आता देखते हैं, अनु हल्का सा दूर होती है, लेकिन तभी अर्जुन दोबारा से उसकी कमर को अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, ओ कम ऑन, हमारी शादी होने वाली है, अब ज्यादा दूर दूर रहने का ना फितरत अपने दिमाग से हटा दो। नहीं आ रहे, देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज। लेकिन फिर भी अर्जुन ने अनु को छोड़ा नहीं था और इस तरह नायरा को अंदर आता देख करके अर्जुन थोड़ा शौक में थे और साथ ही अनु भी। अनु अर्जुन की तरफ देखते हुए कहती है, अब क्या किया इस लड़की ने। अर्जुन जो अनु की तरफ अपना चेहरा घुमाते हुए कहते हैं, पता नहीं, अंश ही जाने। जैसे अंश आकर के काफी गुस्से में बैठे थे, नायरा भी उनके ठीक बगल में आकर बैठ जाती है। उसने अब तक अपनी उंगली को अपने मुंह से हटाया नहीं था। उसको इस हालत में देखकर पूछती है, हुआ क्या है तुम्हें, और ये क्या हुलिया बना रखा है, मुंह पर उंगली क्यों रखा है तुमने। अंश अब जाकर के नोटिस किए थे और वह जैसे ही बगल में देखते हैं, वो नायरा का हाथ तुरंत ही उसके मुंह से हटाते हुए कहते हैं, तुम क्या पागल पैदा ही हुई थी क्या। ये सुनकर नायरा अपना चेहरा अंश की तरफ करते हुए कहती है, आपने ही तो कहा था मुझे मुंह पर उंगली रखो वरना नुकीली चीज से जुबान काट दूंगा। अब मैं शांत थी तब भी आपको प्रॉब्लम है। इस बात पर अंश अपने सर पर अपने हाथों से रब करते हुए कहते हैं, तुम्हारे साथ डील कैसे करूंगा मैं नायरा, तुम वाकई में बीमार इंसान हो, तुम्हें मुझे पागलों वाले डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये था कि तुम शांत रहो। आई लिटरली डिडंट मीन कि तुम अपनी उंगली अपने मुंह, तुम तब से मेरे साथ इस तरह चलती आ रही थी। नायरा अपना सर धीरे से हाँ मिलाती है, जिससे अंश जो कि अपने हैंकरचीफ को निकाल करके अपने फोरहेड को रब करते हुए कहते हैं, तभी सब लोग मुझे घूर रहे थे। मैं ये सुनकर नायरा जो कहती है, मेरी वजह से फेमस हो रहे हैं आप, सब लोग आप ही के बारे में अब गॉसिप करेंगे। पता था अगर वो दोबारा कोई जवाब देंगे तो ये लड़की कुछ ऐसा बोलेगी जो कि दोबारा उनको पागल करने के लिए काफी होगा, जिससे वो शांत रहना ही बेहतर समझते हैं। तब अति ज़हीन तरीके से अपने हाथ में मेन्यू प्लेट लेकर आता है और उसे टेबल पर रखते हुए अपने हाथ में ली डायरी में उन लोग के ऑर्डर्स को लिखने के लिए तैयार हो जाता है। सबसे पहले मेन्यू को अनु ने उठाया था। थोड़ा देर तो वो मेन्यू की तरफ देखती है और कंफ्यूज होकर के अर्जुन जी की तरफ देखते हुए पूछती है, मैं ऑर्डर करूं या फिर। लेकिन तभी अर्जुन उसके कंधे पर हाथ टैप करते हुए कहते हैं, आप ही करिए। क्यों ना आज हम अपनी होने वाली वाइफ्स के हिसाब से खाना खाएं। व्हाट डू यू से मिस्टर अंश मल्होत्रा। अंश तो इस वक्त फ़ोन पर ही किसी के साथ बिजी थे टेक्स्ट करने में, जिससे वो बस अपने सर को हाँ मिला दिए थे। अर्जुन इस चीज़ को देख करके थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हैं, लेकिन फिर वो अपने फोकस को ले जाकर के अनु पर टिकाते हुए कहते हैं, यू जस्ट ऑर्डर। अनु अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, ओके देन क्या ले सकते हैं। ओके सो आई लाइक टू हैव 1 plate ऑफ द पास्ता अल्फ्रेडो एंड ऑल्सो द 4 cheese lasagna and for my drink I'll have a caramelized coffee, that's it। भाई अर्जुन इस बात पर अपने हाथों का इशारा करके दो का हर एक चीज़ लाने को कहते हैं। ये सुनकर अनु जो अर्जुन का गाल खींचते हुए कहती है, हर चीज़ मेरी पसंद का ही क्यों खाते हैं, कुछ अपने हिसाब से भी बोल दिया करिए। और मुझे पता है आपको कॉफ़ी नहीं आपको ड्रिंक पसंद है। ये सुनकर अर्जुन उसके गाल पर धीरे से अपने हाथ को रब करते हुए कहते हैं, तुम्हें लगता है मैं इस वक्त ड्रिंक करूँगा, वो भी तुम्हारे साथ, वो भी तुम्हारे भाई के सामने। कत्ल नहीं करवाना मुझे अपना। अब वो वेटर मेन्यू को लेकर के अंश की तरफ बढ़ाता है, लेकिन अंश इस वक्त अपने फ़ोन में बिजी थे, जिसकी वजह से उन्होंने वेटर को इशारे में ही उसे नायरा को देने के लिए कह दिया। अब नायरा के हाथ में मेन्यू आ चुका था और पहली बार में तो वो मेन्यू पढ़ते ही उसे नीचे गिरा देती है घबराहट में। वो जैसे अभी नीचे की तरफ झुकती, तुरंत ही उस तरफ वेटर दौड़ कर आता है और अपने हाथ में उस मेन्यू को उठाते हुए बहुत ही प्यार से दोबारा से खोल करके नायरा की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, नाम हियर यू गो।
इतना प्यार से तो नायरा से कभी किसी ने बात नहीं किया था। जिससे पहले तो वह हैरान होकर वेटर को देखती है। वेटर थोड़ा कंफ्यूज था कि आखिर कहीं नायरा उस पर नाराज तो नहीं हो गई। और फिर वो धीरे से अपने सर को झुकाते हुए कहता है, सॉरी मैम इफ आई। लेकिन तभी नायरा जो अपने चेहरे को दोबारा से मेन्यू में घुमा ली थी, और वो जैसे ही मेन्यू की तरफ देखती है, अनु की बातें सुनकर के पहले से ही उसका दिमाग खराब हो गया था। वो धीरे धीरे करके अंश की तरफ सरकते जा रही थी और साथ ही अपने मेन्यू से अपने चेहरे को कवर किए हुए धीरे से अपने होठों को ले जाकर के अंश के कान की तरफ करते हुए कहती है, हाँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करना है मुझे इसमें। अंश अभी अपने फ़ोन की तरफ ही देख रहे थे और वो नायरा की घबराहट को समझ नहीं पाते। वो टेक्स्ट करते हुए कहते हैं, ऑर्डर करो कुछ। नायरा फिर से अंश की तरफ झुकते हुए कहती है, मुझे ये सारे शब्द समझ नहीं आ रहे हैं, मैं कैसे करूं? मैं पहली बार आई हूँ किसी होटल में। ये सुनते ही अंश जो अपने हाथ में मेन्यू को लेते हैं, लेकिन जिस पोजीशन में इस वक्त वो दोनों ने मेन्यू को पकड़ रखा था, दोनों का चेहरा कवर्ड था, जिसे अर्जुन जो हल्का सा अपना गला क्लियर करते हुए उन दोनों को कुछ इशारा कर रहे थे। प्राइवेट एरिया नहीं है ये, आसपास बहुत सारे लोग हैं। और अंश ने इस बात को तुरंत ही नोटिस कर लिया था, जिससे वो मेन्यू को नीचे करते हैं और नायरा की तरफ देखते हैं। पहले तो वो गुस्से में देखे थे, लेकिन आसपास के लोगों को देख करके उनके चेहरे पर एक फेक स्माइल आ गया था और वो नायरा के चेहरे के बहुत करीब आते हुए कहते हैं, तुम ऑर्डर कर लो, कुछ भी बोलो, कम से कम बोलो तो सही, क्या कर रही हो? नायरा जी कहती है, मैं कैसे बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? वैसे अनु ने जो बोला मेरे सर के ऊपर से निकल गया, प्लीज़। लेकिन अब अंश ऐसा प्रिटेंड तो नहीं कर सकते थे कि नायरा को ये समझ में नहीं आ रहा है, वरना उनकी इंसल्ट होती। जिससे वो नायरा को ज़बरदस्ती अपनी और क्लोज खींचते हैं और उसके कंधे पर अपना हाथ टैप करते हुए कहते हैं, ओके सो स्वीट हार्ट, क्या लेना चाहेंगे आप? नायरा जो बस धीरे से अंश के कान की तरफ मुड़ते हुए कहती है, मैं क्या बोलूं? अंश उसके बाजू को दबाते हुए कहते हैं, कुछ मत बोलो। ओके आई गॉट यू, तुम्हें क्या पसंद है ये मुझसे तो और अच्छे से कौन जान सकता है ना? नायरा जो थोड़ा हैरान होकर कि बस अंश को ही देखे जा रही थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन सा रूप है अंश का। वही अंश वेटर की तरफ देखते हुए कहते हैं, ओके सो आई विल गो विथ वन एक्सोटिक वेज यूरो नूडल्स फॉर हर and a bowl of Asian sesame salad on the side. And yeah, make sure it's fresh, not overdressed. ये बोलकर वो मेन्यू को उस वेटर के हाथ में देते हैं और फिर नायरा की तरफ देखते हुए कहते हैं, अब इसे चुपचाप से खाना और निकल जाना यहाँ से। नायरा मुड़ते हुए कहती है, हाँ तो मुझे कौन सा आपका चेहरा देख करके रहना है, मैं भी यही चाहती हूँ, मुझे भी यहाँ पर बहुत दिक्कत हो रही है। उसके हाथ जो कि हल्का हल्का वाकई काँप रहे थे, जिसे अंश ने नोटिस तो किया था, मगर वो उस पर कुछ रिएक्ट नहीं करते। वो बस अभी फ़ोन में ही देखे जा रहे थे, जिससे अर्जुन जो अनु से बात करते करते एक बार अंश की तरफ मुड़ते हुए पूछते हैं, कहाँ बिजी है? बोला था ना कि जब लंच टाइम होता है तो मत किया कर किसी से बात, और कितनी बातें करनी होती है तुझे? आज अपना फ़ोन रखते हुए कहते हैं, ठीक है, देखते हैं जब तक यहाँ पर तुम्हारी कंपनी इस्टेब्लिश नहीं हो जाती ना, सिर्फ तब तक ये टैंट्रम्स चल रहे हैं तुम्हारे, उसके बाद से तुम भी बिजी होने वाले हो। ये सुनकर अर्जुन जो फ़ोन की तरफ देखते हुए पूछते हैं, वैसे बात किससे कर रहा था? कुछ सीरियस लग रहा है मुझे। आज अपने चेहरे को ना मिलाते हैं और पीछे की तरफ लीन होते हुए कहते हैं, नथिंग सीरियस, बस यशवीर आ रहा है मिलने। ये सुनकर अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछते हैं, ये नाम तो सुना हुआ है, कौन है ये? आज अपने हाथ में लगे वॉच पर टाइम देखते हुए कहते हैं, यशवीर मिस्टर खुराना का असिस्टेंट है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में मुझे उसकी कुछ ओपिनियंस चाहिए थी, इसी वजह से बुला रहा हूँ। मीटिंग है और साथ ही कंस्ट्रक्शन साइट पर भी जाएंगे हम, आधे घंटे में यहाँ पर पहुँचता ही होगा वो, और मुझे डिले करना पसंद नहीं है। अर्जुन अपना सर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, बस आ जाएगा, फिर खा करके निकलते हैं ना हम लोग भी, हमें कौन सा तुम्हारे साथ रहने का कोई इंटरेस्ट है, वो तो उन्होंने बोला था इस वजह से, वरना मैं तो तुम्हें बुलाता भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है तू कैसा इंसान है, फैमिली को टाइम देना, दोस्तों को टाइम देना, इट्स नॉट योर टाइप राइट। पता नहीं बेचारी नायरा कैसे संभालेगी तुम्हें। ये सुनकर अंश हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेचारी। ये बोलते ही जैसे वो नायरा की तरफ मुड़े थे, थोड़ी देर में वेट्रेस जो उनके डिशेस को उनके सामने परोसना शुरू करते हैं। जैसे डिशेस सर्व हुआ था, नायरा के सामने नूडल्स आ चुका था और उसके साथ चॉपस्टिक्स भी। ये सब देख कर के नायरा थोड़ा हैरान होती है और अंश की तरफ मुड़ते हुए कहती है, ये क्या है?
अंश उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया था क्योंकि उन्हें तो जल्दी जल्दी अपने खाने को ख़त्म करना था। सब लोग जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिए थे, सिवाय नायरा के, जो पहला कौर अपने हाथ से अनु को खिलाते हैं। वही अंश जो अपने एक हाथ में फ़ोन पकड़े दूसरे हाथ से आराम से चॉपस्टिक से सैलेड खाए जा रहे थे। नायरा बहुत ही ध्यान से उनके हाथ की तरफ देख रही थी और इस चीज़ को जैसे अर्जुन ने नोटिस किया था, वो अंश से कहते हैं, अरे यार उसे भी थोड़ा पूछ ले, ऐसे कौन खाना खाता है। अंश अपना चेहरा उठा करके अर्जुन की तरफ देखते हैं और फिर उनके इशारों के हिसाब से नायरा की तरफ, जो कि अभी भी चुपचाप बस अंश के हाथों की तरफ देख रहे थे। अंश अपने फ़ोन को साइड में रख करके अपने हाथों को देखते हुए कहते हैं, क्या हो गया, ऐसे क्या देख रही हो। नायरा थोड़ा सा चौंकती है और फिर हैरान होकर के अंश के चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है, मैं वो, और फिर थोड़ा करीब आकर के अंश के कान के पास आते हुए कहती है, मैं इस डंडे से कैसे खाऊंगी, वही मैं आपके हाथ से देख देख करके सीख रही थी। ये सुनकर अंश अपने फोरहेड को दोबारा से रब करते हुए कहते हैं, ओह गॉड, मैंने क्या कर दिया, मुझे पता होना चाहिए था कि तुम इस चॉपस्टिक से नहीं खा पाती होगी। नायरा अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ आपकी ही तो गलती है, आपने ही तो किया था ऑर्डर। ये सुनकर अंश उसकी तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, मेरी गलती है, तुम्हें इस चॉपस्टिक से खाना नहीं आता तो इसमें तुम्हारी गलती है, ना कि मेरी। जैसे ही अंश को अर्जुन ने गुस्साते हुए देखा था, अनु को वो दिखाते हुए कहते हैं, देख लो ऐसे ही है तुम्हारा भाई अकड़ू, अब यहाँ पर भी डांटना शुरू कर दिया इसे। ये सुनकर अंश अर्जुन की तरफ देखते हुए कहते हैं, इसे यहाँ पर लाने की प्लानिंग थी किसकी, पहले मुझे ये बताओ। अनु अपना सिर तुरंत ही नीचे करती है और स्ट्रॉ से अपने कॉफी को हल्का हल्का पीते हुए कहती है, मुझे नहीं पता, मैं वो इंसान बिल्कुल नहीं हूँ जो नायरा को यहाँ पर लेकर आई। अंश अपना सर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, सब समझ रहा हूँ मैं, अच्छी प्लानिंग है तुम लोग की मुझे परेशान करने की। सीरियस होकर पूछता है, पर हुआ क्या है, अचानक से इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुझे। अंश नायरा के डिश की तरफ देखते हैं और फिर उसके चेहरे की तरफ और अपना चेहरा ना मिलाते हुए कहते हैं, कुछ नहीं, कुछ होता थोड़ी ना है, बस मुझे यूं ही गुस्सा आ जाता है ना नायरा। नायरा बस शांत थी, वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, वो बस अपने डिश को देखे ही जा रही थी। ये देखकर अनु भी उसे कहती है, तुम भी खाओ ना, क्या हो गया तुम्हें। नायरा अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, मुझे नहीं खाना। वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो गई थी, जिसे देखकर अंश ने भी हल्का सा उसे नोटिस तो किया था, लेकिन पहले वो अपने सैलेड को ख़त्म करते हैं और फिर अर्जुन और अनु से कहते हैं, इसे गर्म खाना पसंद नहीं है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब खाएगी, है ना। नायरा बस चुपचाप बिना कुछ रिएक्शन दिए अपने सर को हाँ में हिला ली थी। अनु और अर्जुन जो कि काफ़ी मस्ती करते हुए जहाँ अपने लंच को ख़त्म कर रहे थे, वहीं नायरा के दिमाग में बस टेंशन भरा हुआ था, अंदर ही अंदर तो उसे रोना भी आ रहा था। बस उसकी आंखों के आंसू जो कि सिर्फ उसकी आंखों तक ही रुक गए थे, उसने गाल पर उसे आने के लिए अलाउड नहीं किया। फाइनली अंश का डस्ट तो खत्म होता है और वो जैसे ही नायरा की तरफ मुड़कर देखे थे, उसको इतना सीरियस और इतना चुप देकर के न जाने क्यों अंश को थोड़ा अजीब लगा था। वो उसके प्लेट को अपनी तरफ घुमाते हैं और उसे अपनी तरफ देखने के लिए कहते हैं। अनु जो अर्जुन को दिखाते हुए कहती है, मेरे भाई रोमांटिक भी हैं, खुद देख लीजिए। अंश अपने हाथों से चॉपस्टिक्स को पकड़ते हैं और नायरा को ध्यान से दिखाते हुए कहते हैं, ऐसे खाते हैं। वो जैसे ही अपने हाथों को बढ़ाकर नायरा को पहला बाइट खिला रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अनु ने इस चीज़ का फोटो खींच लिया था। ऑब्वियसली ये बहुत ही रेयर मोमेंट था जिसे कैप्चर करना अनु ज़रूरी समझती है। नायरा थोड़ा हैरान होकर अपने मुंह को खोली थी क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अंश मल्होत्रा इतने लोगों के सामने अपने हाथ से नायरा को कुछ खिला सकता है। वो काफ़ी धीरे धीरे चबाते हुए खा रही थी। वहीं अंश के फ़ोन पर अब किसी का कॉल आना शुरू हो गया था। लगभग अब उन लोग को यहाँ पर बैठे बैठे 25 मिनट से ऊपर हो गए थे और बस अब कुछ ही मिनट में यशवीर जो कि कंपनी में पहुंचने वाला था। दूसरे बाइट जाते जाते अब अंश के फ़ोन पर कॉल आता है और उसके साथ ही टेक्स्ट भी कि यशवीर अब कंपनी में आ चुके हैं। अर्जुन और अनु का तो हो चुका था, जिससे वो दोनों खड़े होते हुए कहते हैं, ठीक है हम लोग निकलते हैं, फिर आप लोग अपना देख लो, उसके बाद से आराम से आना। हाँ। जैसे अंश ने सुना था, वो पहले तो हाँ में अपने सिर को हिलाए थे, लेकिन फिर अर्जुन को रोकते हुए कहते हैं, अरे पर मैं इसे ये कहाँ जाएगी फिर। अर्जुन अनु की तरफ अपना हाथ बढ़ाते और उसको अपने करीब खींचते हुए कहते हैं, कम ऑन, ये तुम जानो उसका क्या करना है क्या नहीं करना है, लाइक शी इज गोना बी योर वाइफ ना। हम चले अनु।
और ये बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराकर अंश को एक आइविंग करते हैं और साथ ही अनु का हाथ पकड़े हुए वहां से निकल जाते हैं। ये देखकर के अंश थोड़े गुस्से में नायरा की तरफ देखते हुए बोलते हैं, तुम थोड़ा जल्दी नहीं खा सकती? नायरा जो अपनी धूप कटकते हुए कहती है, मुझे नहीं खाना, मैं चली जाऊंगी, आप परेशान मत होइए। और वो जैसे अभी खड़ी हुई थी अंश उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, कहाँ जाओगी? मुंबई के बारे में कुछ जानती भी हो तुम? ये पुणे का कोई गांव नहीं है, समझी? नायरा अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, गांव से पुणे के शहर में अपनी मर्जी से गई थी और पुणे के शहर से मुंबई आने का भी फैसला मेरा था। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं देख लूँगी मुझे क्या करना है। आप जाइए, आपको ज़रूरी काम है शायद, मैं परेशान नहीं करूँगी। लेकिन अंश ने उसको काफ़ी ज़बरदस्ती अपने करीब खींच करके बैठा लिया था और उसका हाथ पकड़े हुए कहते हैं, खाना बर्बाद नहीं करते, जब तक पूरा नहीं खाओगी मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। अंश की ये बात सुनकर नायर थोड़ा हैरान होकर अंश की तरफ देखते हुए कहती है, और आपका जो टाइम बर्बाद हो रहा है उसका क्या? मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, आप जाइए ना यहाँ से। और फिर वो अपने सामने रखे उस डिश की तरफ देखते हुए कहती है, मैं जैसे तैसे मैनेज करके खा लूँगी, आप साथ नहीं रहेंगे तो आपको शर्मिंदगी भी महसूस नहीं करनी पड़ेगी, बाकी सारी चीज़ें मैं मैनेज कर लूँगी, आप जाइए। ये बोल करके उसने धीरे से अपने चेहरे को नीचे की तरफ झुका लिया था और साथ ही अपने हाथों से रह करके वो अपने आंसू को भी पोंछे जा रही थी। अब रो क्यों रही हो तुम? अंश की तरफ मुड़कर नायरा अपने चेहरे को घुमाते हुए कहती है, क्योंकि मुझे मन कर रहा है रोने का। मैं सबकी लाइफ में सिर्फ परेशानी बन करके रह जाती हूँ और मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, आप प्लीज़ जाइए यहाँ से। अंश ने बस अपने चेहरे को नाम हिला दिया था और वो तीसरा बाइट उसके होठों की तरफ लाते हुए कहते हैं, अच्छा नहीं है ये, कुछ और मंगवा लो। नायरा हैरानी में अंश की तरफ देखते हुए कहती है, कुछ और? पर क्यों, आपको लेट हो रहा? अंश अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए कहते हैं, मैं मैसेज डाल दूंगा, थोड़ा देर वेट कर लेगा वो। मुझे लगता है तुम्हें ये खाना पसंद नहीं आ रहा है, कुछ देसी ऑर्डर कर दूँ? क्या पसंद है तुम्हें? नायरा अपने अगल बगल देखती है और अपने ठीक सामने अंश को दिखाते हुए कहती है, अब अनु और अर्जुन जी यहाँ पर नहीं बैठे हैं, आपको दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है मेरे साथ। क्यों एक्टिंग कर रहे हैं कि हम अच्छे कपल हैं? ये सुनकर अंश भी सामने की तरफ देखे थे और खुद से ही पूछते हैं, मैं क्यों एक्टिंग कर रहा हूँ? लेकिन अंश को भी ये बात समझ नहीं आई थी कि वो एक्टिंग नहीं कर रहे, बल्कि उनके दिल की ये हकीकत है जिसे वो हमेशा खुद से छुपा कर रखते हैं। अंश अपने हाथ को धीरे से नायरा के हाथ पर टैप करते हुए कहते हैं, तुम अंश मल्होत्रा के साथ बैठी हो, अगर तुम बिना कुछ खाए और बिना सेटिस्फाई हुए यहाँ से चली जाओगी तो इट वुड बी शेमफुल फॉर मी। तुम्हें जो पसंद है तुम बताओ, मैं ऑर्डर करता हूँ तुम्हारे लिए, यहाँ पर देसी खाने भी होते हैं। अनु को ये सब खाने की आदत नहीं और ना ही मुझे, दैट्स वाई। तुम क्या पसंद करती हो, छोले भटूरे? जैसे नायरा ने यह सुना था वो अंश की तरफ मुड़ते हुए काफ़ी जल्दी जल्दी अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ मुझे बहुत पसंद है छोले भटूरे, आपको कैसे पता? अंश यूँ ही बस अपना कंधा उचकाते हुए कहते हैं, आई कैन गेस सो वेल। मैं मंगवाऊँ? लेकिन तभी नायरा तुरंत ही अंश को रोकते हुए कहती है, ज़रूरत नहीं है, आप मुझे डंडों से यही खिला दीजिए, मैं ये खा कर के काम चला लूँगी। आपकी मीटिंग में लेट हो रहा होगा, हम छोले भटूरे कभी और खा लेंगे। सब एक एक करके उसके मुंह में बाइट डालना शुरू कर दिए थे और फाइनली अब जा कर के उसका डिश खत्म होता है, जिसमें 45 मिनट लग गए थे लगभग। काफ़ी टाइम से उनके फ़ोन पर कॉल भी आ रहे थे और उसके साथ ही मैसेजेस भी। जो फ़ोन को अपने हाथ में लिए हुए क्रिश को कॉल लगाते हैं, दूसरी तरफ से कॉल पिक हो गया था। इस तरफ से अंश नायरा की तरफ देखते हुए कहते हैं, आई अंडरस्टैंड थोड़ा टाइम लग रहा है, बट डोंट वरी, मैं आता हूँ। और वो वेटर को कार्ड थमाते हैं और साथ ही नायरा की तरफ देखते हुए पूछते हैं, नाउ आर यू ओके, पानी पीना है? वक्त काफ़ी तीखा लग रहा था, जैसे पानी की तो उसको ज़रूरत थी, मगर वो यहाँ पर न जाने की उतना ज़्यादा नर्वस हो रही थी कि उसे पानी लेने में भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसके हाथ भी रह करके कांपे जा रहे थे। अंश खुद ही उसके लिए जग से पानी को पोर करते हुए ग्लास को उसकी तरफ बढ़ा दिए थे, जिसे नायरा लेकर के पूरा ग्लास पानी ख़त्म करती है। और वो लोग अब इस मॉल से बाहर की तरफ निकल चुके थे, नायरा पीछे पीछे और अंश आगे आगे। इस मॉल के ठीक दूसरी तरफ ही पास में अंश की कंपनी थी और वो यहाँ पर बाय वॉक करते हुए आए थे।
आसपास के चलती गाड़ियों को देखकर नायरा थोड़ा सा परेशान होते हुए कहती है, हम उधर कैसे? अभी उसने इतना बोला ही था कि तभी अंश जो कि आगे बढ़ने लगे थे, और नायरा जो कि आसपास की गाड़ियों को देखते हुए थोड़ा परेशान होकर के जैसे अभी अपने एक कदम को आगे बढ़ाई थी, अचानक ही उसके ठीक सामने गाड़ी आ गई थी, जिसे वो दौड़ करके पीछे हो जाती है और अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहती है, आज तो मरते मरते बची हूँ। हे भगवान, वो तो निकल गए। अंश अभी बीच रास्ते में पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ पीछे की तरफ करते हैं ताकि वो नायरा का हाथ पकड़ सके, लेकिन आसपास उनके दोबारा से कोई नहीं था, और वो जैसे अभी पीछे मुड़कर देखे थे, फाइनली रोड क्रॉस करने के बाद नायरा तो अभी दूसरी तरफ ही अटकी पड़ी थी, जिससे अंश जो थोड़े गुस्से में कहते हैं, इसे तो रोड क्रॉस करना भी नहीं आता, क्या लड़की है ये। वो खुद ही दोबारा से रोड क्रॉस करके नायरा का हाथ जोर से अपने हाथ में पकड़ते हैं और जबरदस्ती उसको काफी जोर से अपनी तरफ खींचते हुए अब कंपनी के अंदर एंटर होने लगता है। वो बिना देरी किए सबके विशेष को इग्नोर करते हुए तुरंत ही अपने प्राइवेट लिफ्ट में चले गए थे, और अभी भी उन्होंने नायरा के हाथ को नहीं छोड़ा था। नायरा जैसे अब अपने हाथ को छुड़ाने वाली होती है, अंश अपने फोन पर किसी से बात करने में लग जाते हैं। 27th फ्लोर पर जाकर के उनकी लिफ्ट रुकी थी, और वो जैसे भी बाहर की तरफ निकले थे, वो नायरा के हाथ को अभी भी पकड़े हुए डायरेक्टली अपने केबिन के अंदर एंटर हुए थे। ये सब कुछ हो तो बहुत जल्दी में गया था, लेकिन नायरा का ध्यान जो कि सिर्फ उसके इस वक्त हाथ पर था, जिसे अंश ने काफी कस के पकड़ा हुआ था, वो बार बार छुड़ाने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन उनकी पकड़ से वो अपने हाथ को छुड़ा नहीं पाती। वो जैसे केबिन के अंदर एंटर हुए थे, यशवीर तुरंत ही खड़े होकर के अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता है, ओह फाइनली, हेलो मिस्टर मल्होत्रा। जैसे अभी अंश अपने हाथ को आगे बढ़ाते तब जाकर के उन्हें एहसास हुआ था कि उनका हाथ इस वक्त अभी तक था कहाँ पर। वो नायरा के हाथ की तरफ जैसे ही अपने चेहरे को घुमा कर देखे थे, वो अपनी हरकतों से काफी ज्यादा शॉक हो रहे थे। बार बार वो तुरंत ही नायरा का हाथ झटके से छोड़ते हैं और यशवीर के साथ हैंडशेक करते हुए अपनी चेयर पर आकर बैठ चुके थे। नायरा जो कि चुपचाप अपने सर को नीचे झुकाए वहीं पर उस शॉपिंग बैग को लिए खड़ी थी। ये कैबिन काफी बड़ा था, जहां पर बैठने के लिए प्रॉपर काउच वगैरह भी रखे हुए थे। अंश जो कि नायरा को इशारों में ही इस तरफ जाकर के बैठने के लिए कह दिए थे, वो भी चुप। नायरा भी किसी ओबेइंग स्टूडेंट की तरह जाकर के काउच पर आराम से बैठ गई थी, और क्रिश जो कि इस वक्त यशवीर के साथ बात करने में बिजी थे, लेकिन रह रह करके न जाने क्यों अंश की नजर नायरा पर चली ही जा रही थी। वो चुपचाप शांति से बैठी थी और रह रह करके वो भी अपने उसी हाथ को लगातार देख रही थी, राइट हैंड, जिस पर अंश के पकड़ के निशान तक बन चुके थे। और वो अपनी थूक अटकते हुए धीरे से कहती है, आपका फिक्र करना भी मेरे लिए बहुत दुखदा ही होता है। देखिए मेरे हाथ पर निशान तक छोड़ दिया आपने। तभी पीछे से उसके कंधे पर कोई टैप करते हुए कहता है, क्या तुम्हारे साथ किसी ने वायलेंस किया है? अगर किया है तो तुम मुझे बताओ, मैं उसके ऊपर केस कर दूंगा। नायरा ये सुन करके हल्का सा पीछे की तरफ मुड़ती है, लेकिन वो जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ी थी, उसकी पूरी तरह से सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। ये पीछे जो चीज़ खड़ी थी, पहली बार नायरा ने ऐसी किसी चीज़ को नोटिस किया था, और वो एकदम से हड़बड़ा कर चिल्लाते हुए कहती है, भूत। अंश भी एकदम से चौंक गए थे कि आखिर हो क्या गया ऐसे। वो लोग अभी खड़े होकर के बाहर की तरफ निकलने वाले होते हैं, लेकिन तभी नायरा भाग करके अंश के हाथों को जोर से पकड़ते हुए कहती है, भूत, मुझसे भूत बात कर रहा है। यशवीर तो बाहर निकल गया था, लेकिन अंश नहीं। अंश उसका हाथ अपने हाथों में इस तरह से लपेटा हुआ देख करके तुरंत ही उसके हाथ को छुड़ाते हुए कहते हैं, क्या हो गया तुम्हें? पागल तो नहीं हो गई? वो भूत कहाँ देख लिया? तब करते हुए आगे बढ़ता है और अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता है, हेलो अंश मल्होत्रा, राइट? आप बहुत फेमस आर्किटेक्ट हैं, पर अब आप आर्किटेक्चर का काम बहुत कम करते हैं बिकॉज आपने अपनी कंपनी को खुद ही काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा लिया है। मुझे आपके बारे में अभी सिर्फ इतनी डिटेल्स पता है। अगर आपको अपने बारे में कुछ और जानना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके फ्यूचर को भी प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। अंश उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम? यशवीर तुम्हें अपने साथ में लेकर आए? वो पदार्थ जो कि नायरा की नज़र में भूत था, वो धीरे से अपने सर को हाँ में हिला दिया था। अंश नायरा की तरफ देखकर हल्का सा हंसते हुए कहते हैं, बहुत परेशान करती हो ना तुम मुझे। अब एक काम करो, तुम इसके साथ खेलो। और फिर वो झुक कर नायरा तुरंत ही अंश को अपना चेहरा नाम हिलाकर देखते हुए कहती है, नहीं 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 नहीं, मैं इस सफ़ेद पदार्थ के साथ नहीं रह सकती। ये बहुत खतरनाक है। देखिए ना कितना अजीब है। इसके पास आंखें भी नहीं है, फिर भी देख ले रहा है मुझे। मुंह नहीं है, फिर भी बोल रहा है मुझसे।
मैं ये सुनकर अंश कहते हैं, तुम कह रही थी ना कि अंश मल्होत्रा की बात पूरी दुनिया सुनती है या नहीं? अगर हिम्मत है तो उस मशीन को रोक कर दिखाइए, वो सीढ़ी वाली मशीन जिसे हम स्केल्टर कहते हैं। नायरा जल्दी जल्दी अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ हाँ हाँ, बोल रही थी, क्यों? अंशु उस रोबोट की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, ये भी एक मशीन है और ये अंश मल्होत्रा की बात बहुत अच्छे से मानेगा। वेट। और फिर वो उसी रोबोट की तरफ देखते हुए कहते हैं, ईरा, मेक श्योर कि आप इनको अच्छे से एंटरटेन करें। 1 मिनट भी इन्हें चैन से बैठने मत दीजिएगा, ओके? ईरा अपने सर को हल्का सा टिल्ट करते हुए कहता है, ओके बॉस। और फिर वो अपने हाथ को उठा करके नायरा की तरफ बढ़ाता है और धीरे से उसके हाथ को वो जैसे ही टच करता है, नायरा जो पीछे होते हुए अपने हाथ में लिए शॉपिंग बैग को उसके मुंह पर मारते हुए कहती है, भाग जाओ यहाँ से, मैं बता रही हूँ। लेकिन तब तक अंश ने केबिन को बंद कर दिया था और वो बाहर से उसे लॉक करते हैं और अगल बगल के खड़े बॉडीगार्ड्स की तरफ देखते हुए कहते हैं, ध्यान से, ज़्यादा परेशान हो जाए तो मुझे केबिन के अंदर कोई नहीं आना चाहिए। और हाँ, तुम लोग भी खोल कर अंदर नहीं जाओगे जब तक मैं ऑर्डर ना दूँ। वो दोनों बॉडीगार्ड ने अपने सर को हमें ले लिया था। अब कैसे हैंडल करेगी नायरा उस सफ़ेद पदार्थ को जो कि उसे किसी भूत की तरह लग रहा है? आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए शादी पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।